बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी लर्निंग पॉइंट। आज हम करेंगे कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं कंप्यूटर की। और दूसरी बात ये कि कंप्यूटर के ये जो आपके लेक्चर्स हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप खुद से भी इसकी जो है ना डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। इनके मुताबिक जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कहते हैं कंप्यूटर आपके पास एक मशीन होती है, ऐसी मशीन जिसमें आप किसी भी किस्म का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो, डाटे को जो है ना वो गेट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेता है डाटे को, ये डाटे को प्रोसेस भी करती है और फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए जो है ना ये अपने अंदर स्टोर भी कर लेती है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है ना, एक तो होता है ना बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर, इस तरह से लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का भाई हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, मशीन जो होती है कंप्यूटर की उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के बीच में रन करते हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ से आपने डेफिनेशंस देख लेनी है। फिर कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर। कहते हैं कि जो प्रोसेस है ना इनपुट का, वो शुरू होता है तो है, उसको हम सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें कोई हार्डवेयर मशीन चाहिए जिसके थ्रू हम जो है ना इनपुट को एंटर करें। ठीक है, इसी तरह से कंपोनेंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम जो है ना इनपुट जो है वो कंप्यूटर को देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है कंप्यूटर के बीच में? कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है, कि देखिए लास्ट लिखा हुआ है कीबोर्ड एंड माउस। ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई ना कोई इनपुट देते हैं, तो ये हमारे पास होती है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास इनपुट प्रोसेसिंग और डाटा। ये मैंने आपको जो है ना पिछले लेक्चर में समझाया था कि इनपुट हमारे पास क्या, कोई भी जो है ना इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को देनी है, वो आपके पास बेसिकली इनपुट होती है, उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपके पास आ जाती है आउटपुट। ठीक है, ये वही चीज समझाई हुई है, पेपर के लिहाज से ये एज इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आपका जो डाटा है वो प्रोसेस होना है। ठीक है, प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई ये जो सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डाटा होता है हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर जो है ना एक्शंस परफॉर्म होते हैं। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू क्या करता है कि आपके पास जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो उसको सॉल्व करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है, चला के देखता है। ठीक है, फिर जो है ना आ जाए नेक्स्ट आप आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आपको आउटपुट शो होती है। लाइक आपके पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट है, जो है ना डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कोई भी आउटपुट है ना जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी डाटा होगा प्रोसेस्ड हो जाएगा, तो वो हमें आउटपुट की फॉर्म में शो होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। तो जैसे मैंने कहा 2 + 2 = 2, तो ये जो 4 है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? आउटपुट। तो जो स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट शो हो रही है, तो वो हमारे पास होगी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इन्होंने कहा भी हुआ है कि द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। ठीक है, मॉनिटर ये जो कंप्यूटर स्क्रीन और प्रिंटर जिसके थ्रू आप जो है ना किसी भी चीज को प्रिंट करवा के आप उसको आउटपुट के तौर पे हार्ड फॉर्म में एक्सेस कर लेते हो। फिर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं भाई जिसमें हम जो है ना अपनी जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है वो हम बाद में भी इस्तेमाल कर सके। मैंने कोई भी जो है ना डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, फिर अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास सेव रहे, बाद में भी इस्तेमाल कर सकूँ, तो ये हमारे पास होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। कहते हैं स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। भाई सेकेंडरी स्टोरेज इसको भी कहते हैं। ठीक है, द मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परली। कहते हैं जो मेन मेमोरी होती है उसमें आपने कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि 2 + 2 का ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, अब हो गया 4, मुझे आउटपुट मिल गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं मजीद भी इसके साथ टास्क परफॉर्म करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इसको मैं सेव कर लूँ ताकि ये मेरे पास बाद में इस्तेमाल हो।
तो इसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं। अब इन्होंने बताया स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क, ड्राइव्स और CD रोम्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन उनको स्टोर कर सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। आगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन लिंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू जो है ना डाटा एक दूसरे के पास सेंड और रिसीव होता है बड़े हाई जो है ना स्पीड कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। बहुत तेज कह लें, फास्टली जो है ना डाटा आपस में जो है ना लोग शेयर करते हैं और उसके ऊपर जो है ना वर्किंग परफॉर्म की जा सकती है। कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो कहते हैं कि जब आपस में इंटरकनेक्शन होगा, राब्ता होगा, तो लोग आपस में इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। फिर कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में एक इंसान बैठा किसी दूसरे इंसान से राब्ता कर सकता है जो कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना मकसद है। उसके बाद आ जाए डिजिटल कन्वर्जेंस। ये जो बीच में डेफिनेशन से बस आपने यही करनी है, इसके अलावा नहीं कुछ भी आता होता ना। डिजिटल कन्वर्जेंस मींस दैट वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं और वो आपस में मर्ज हुई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे? वो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, ऐसी डिवाइसेस के थ्रू आपस में डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में मर्ज हो गई हुई हैं और वो एक्सचेंज कर रही हैं आपस में इंफॉर्मेशन को। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिजिटल कन्वर्जेंस है। द मर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में मर्जिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने बता दिया हुआ है द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर। जो इन्फॉर्मेशन है आपस में वो शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी किस्म का कोई टेक्स्ट हो, कोई भी फोटो हो, ऑडियो हो या वीडियो एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई मॉडर्न सिनेरियो क्या कहता है? द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉडेंड द बेस ऑफ कंप्यूटिंग। कहते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसमें मॉडर्न सिनेरियो ने इतना अहम किरदार अदा किया कि इसको बहुत ज्यादा वुसअत दे दी गई है। कैसे? सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई, मोबाइल फोन, फैक्स, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो अब मॉडर्न सिनेरियो में जो कुछ एप्लीकेशंस है उसको हम देख लेते हैं, वो कौन कौन सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके पास सारी की सारी डेफिनेशंस और एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है भाई? इट इज यूज्ड टू डेवलप द मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। इसमें एक मशीन बनाई जाती है जो कि बिल्कुल ह्यूमन लाइक होती है, वो हमारे टास्क परफॉर्म कर सकती है, वो देख सकती है, वो सुन सकती है और वो हमारे लिए अलग किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आप रोबोट्स वगैरह देख लें, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ये हम यूज करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब। जैसे आप किसी किस्म की कोई भी सर्च करते हैं, देखें ना, द यूजर कैन बी यूज इट बाय कनेक्टिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो है ना आप कोई भी, जब आप लोग के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो आप लोग जो है ना जाके वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहां पे आप क्लिक करके लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से कौन सी वेब से आपको मिलती है। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स है। ये वाली एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना वो डेवलप होती हैं। ई कॉमर्स जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग, तो वो कैसे होती है भाई? इट इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। तो लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर देते हैं और लोग जो है वहां से जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं लाइक दराज और इस तरह की, तो वहां से लोग क्या करते हैं? आपस में बिजनेस करते हैं और शॉपिंग वगैरह भी होती है ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फोन। और हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके जो भी गुड्स यानी कि थिंग्स जो है ना हम बाय करते हैं, और ये सारी हमारे पास होती हैं किसके थ्रू होती है? मोबाइल कॉमर्स के थ्रू। फिर है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन हमें क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवी इमेज यूजिंग कंप्यूटर्स। भाई कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो ये कंप्यूटर के ऊपर बनते हैं ना, ये इमेजेस वगैरह ये क्रिएट होते हैं, ये कंप्यूटर एनिमेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। एक ही टास्क है और वो अलग अलग किस्म के कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उसके बाद लास्ट है आपके पास मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। तो मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया आपके पास है कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया में भाई क्या होता है? ग्राफिक्स होती हैं आपके पास, इमेजेस होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू आपके पास जो ग्राफिक्स जो होती हैं, आपके पास जो साउंड्स, आपके पास जो वीडियोस वगैरह आप परफॉर्म कर सकते हो, ये मल्टीमीडिया के थ्रू होती हैं। ये सारी की सारी कलेक्शंस है मल्टीमीडिया की।
हाइपरमीडिया में आपके पास होते हैं क्रिएटिंग लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, इसके बीच में